मानव कंकाल तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो मानव कंकाल तंत्र को जानने से पहले कुछ बातें जाननी जरूरी हैं, जैसे कि दो आपके टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं, दो टर्म यूज किए जाते हैं। एक है प्रचलन और दूसरा क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, एक होता है प्रचलन जिसे लोकोमोशन कहते हैं, लोकोमोशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है लेकिन कन्फ्यूजन होता है, लोकोमोशन। और दूसरा क्या होता है, मूवमेंट। दोनों शब्द के बारे में हमने सुना होगा, मूवमेंट, MENT, MOVEMENT, तो मूवमेंट होता है। ओके, एक होता है लोकोमोशन, एक होता है मूवमेंट। तो लोको का मोशन का मतलब है, प्रचलन का मतलब है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लोकोमोशन कहा जाता है। ठीक है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे कहते हैं लोकोमोशन। ओके, और जो गति होती है, मूवमेंट, अगर हम एक ही स्थान पर खड़े होकर के अपने हाथ पैर को इधर उधर हिलाएं, यानी कि हाथ का पोजीशन चेंज करें, एक बार ऊपर करें एक बार नीचे करें, पैर का पोजीशन चेंज करें, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट का अगर पोजीशन हम चेंज करते हैं तो उसे कहते हैं मूवमेंट। ओके, तो आपको प्रचलन और गति के डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। ओके, तो देख लेते हैं कि जब प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, जब प्राणी मतलब कोई भी मनुष्य या कोई भी जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो यह क्रिया प्रचलन का लोकोमोशन कहलाती है। यदि एक ही स्थान पर रहकर शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन हो तो उसे हम कहते हैं मूवमेंट। ओके, तो प्रचलन जो है पौधों में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि पौधे जो होते हैं एक जगह पर स्थिर होते हैं। ओके, और मानव कंकाल तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि जो मानव कंकाल होता है उसमें 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं या भ्रूणी अवस्था में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पहले देख लें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। मानव तथा अन्य अकशेरुकी जंतुओं में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आवृत्ति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर बोन्स, अस्थियों का ढांचा होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसे कंकाल कहते हैं। ठीक है, मानव तथा अन्य कशेरुकी जंतु, कशेरुकी मतलब होता है वर्टिब्रा। ओके, वर्टिब्रा, VERTBRA, वर्टिब्रा होता है। वर्टिब्रा का मतलब होगा, पीछे देखा होगा जो रीढ़ की हड्डी हमारी पाई जाती है उसे हम वर्टिब्रा कहते हैं या उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ओके, जैसे कि देख लेते हैं एक बार, वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ओके, ये जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है यही हमारा, इसी को हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम है पूरा। ठीक है, इसी को वर्टिब्रल। तो दो प्रकार के जंतु होते हैं, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट और दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट। ओके, तो इनवर्टिब्रेट जो होते हैं उसमें ए वाली संरचना नहीं पाई जाती है, ये वाली संरचना नहीं पाती, वर्टिब्रल कॉलम उसमें नहीं पाया जाता है। अभी हम आगे बताएंगे उसके बारे में। और जो वर्टिब्रेट होते हैं मतलब कि जो कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी जंतु में ये वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ओके, तो कशेरुकी और अकशेरुकी में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अकशेरुकी जंतुओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, स्लेंटरेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा और मोलस्का। ठीक है, ये जो होते हैं इनवर्टिब्रेट होते हैं, अकशेरुकी जंतु होते हैं, उसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये देखिए आपका मानव कंकाल है, और ये देखिए आपका यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेन है पूरा, ये ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, जिसे स्कल कहते हैं। ठीक है, जिसे स्कल बोलते हैं ये पूरा। इसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, ये देखिए ये सर्वाइकल रीजन है, गर्दन वाला भाग है, और ये रिब्स है। ओके, रिब्स हैं, और ये रिब्स होती हैं 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि 24 होती हैं, 12 इधर होती हैं और 12
इधर होती हैं, 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं जिसे पसलियाँ कहते हैं। ओके, और ये पसलियाँ जो है स्टर्नम से लगी होती हैं, स्टर्नम से लगी होती है। ओके, जहाँ देखिए पीछे का पार्ट है, ये पसलियाँ जो है स्टर्नम से लगी होती हैं। ये हमारा आगे वाला पार्ट ए स्टर्नम है, ए स्टर्नम होता है। और ये 12 जोड़ी पसलियाँ जो होती हैं पीछे जा कर के इसी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो जाती है, इसी रीढ़ की हड्डी से क्या होती है, अटैच हो जाती हैं। और बीच में एक गुंबदनुमा संरचना बनता है, मतलब काफ़ी स्पेस इसमें होता है, जिसे कहते हैं थोरैसिक केज, वक्ष गुहा जिसे कहते हैं, वक्ष गुहा। ठीक है, ये हमारा वक्ष गुहा है। और इसी वक्ष गुहा के अंदर बताया था हमने कि ये आपका बीच में लंग्स पाया जाता है। ठीक है, ये बीच में लंग्स यहाँ पर पाया जाता है, और दोनों साइड में ये लंग्स हो गया यहाँ पे, सॉरी हार्ट, ये वाला हार्ट का रीजन है, ये बीच में हार्ट पाया जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो है लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, दो, एक पेयर, दो लंग्स पाए जाते हैं, उसी के बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। और ये पूरा जो होता है लंग्स और हार्ट, फेफड़े और हृदय, ये दोनों क्या होते हैं, थोरैसिक कैज में, वक्ष गुहा में बंद होते हैं। ओके, अब यहाँ देख लीजिए, ये वाला पार्ट है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। ओके, ये जो होता है पेल्विक गर्डिल होता है। ठीक है, कमर की हड्डी जिसे बोलते हैं पेल्विक गर्डिल होता है। ओके, जिसे हम कहते हैं श्रोणि मेखला। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसे ह्यूमरस कहते हैं, पता होगा। और यहाँ पे स्कैपुला होता है, ह्यूमरस। और ये जो है रेडियो अल्ना, रेडियो और अल्ना दो हड्डियाँ होती हैं। ओके, रेडियो और अल्ना। और ये जो होती हैं इसे फैलेंजिज कहते हैं। फैलेंजिज मतलब क्या हुआ, जो उंगलियां हमारी होती हैं। तो 14 उंगलियां इसमें होती हैं, 14 उंगलियां इसमें होती हैं। ओके, 14 फैलेंजिज होती हैं। इसके बाद देखिए, ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमर। ये जो है फीमर है, और यह जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ओके, फिर यहाँ पे ये जॉइंट है, पटेला जिसे कहते हैं। और ये जो हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर भी दो हड्डियाँ होती हैं, जिससे कि हमारा नीचे का जो पैर है, पंजा जो है मुड़ता है इधर उधर। ओके, तो इसे टिबिया और फिबुला दो हड्डियाँ होती हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ पर भी क्या है, फैलेंजिज कहते हैं इसे। ओके, यहाँ देखिए इसके बारे में लिखा है फैलेंजिज। जो तो आपको पता हो, जो हमारा अंगूठा होता है उसमें सिर्फ दो हड्डियाँ होती हैं, अंगूठे में सिर्फ दो हड्डियाँ होती हैं, बाकी जो 4 उंगलियाँ हैं उसमें 3-3 हड्डियाँ होती हैं। ओके, तो 12 हड्डियाँ हो गई 4 उंगलियों की, और एक अंगूठे में 2 हड्डियाँ, तो 14 हड्डियाँ यहाँ पर भी होती हैं। ओके, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो लगभग ओवरऑल आपको ये फ्रेमवर्क जो है समझ में आ गया होगा, ढांचा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होता है। ओके, अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। मानव तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का एक ढांचा, फ्रेमवर्क पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्केलेटन कहते हैं, कंकाल कहते हैं। ओके, मानव का जो कंकालीय ढांचा है, यानी कि स्केलेटल फ्रेमवर्क है, विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक, संयोजी मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव मतलब हुआ कनेक्शन, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ओके, और ब्लड को भी क्या कहते हैं हम, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, लेकिन उसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ओके, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, तरल अवस्था में पाया जाता है ना, और इसे कहते हैं संयोजी ऊतक। स्केलेटन को, पूरी हड्डियां जो शरीर में होती हैं उसे संयोजी ऊतक कहते हैं, संयोजी ऊतक का बना होता है। कंकाल ऊतक, ये जिसे कंकाल ऊतक भी कहते हैं, स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं कार्टिलेज एंड बोन में डिफरेंस क्या होता है। पता होगा आपको, पढ़ा होगा कार्टिलेज और बोन्स के बारे में। तो कार्टिलेज को हम जनरली उपास्थि कहते हैं, और अस्थि को बोन कहते हैं। तो कार्टिलेज जो है अन्य संयोजी ऊतक के समान भ्रूण की मीजोडर्म सेल से बना होता है। भ्रूण की मीजोडर्म का मतलब हुआ इम्ब्रियोनिक स्टेज में, इम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहा है, जब भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मतलब जब बच्चे का विकास होता है
माँ के गर्भ में, उस समय की बात की जा रही है, मीजोडर्म से होता है। ठीक है, तो जो हमारी स्किन है, स्किन जनरली जो है 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। जैसे अगर ये आउटर लेयर है, ये वाली आउटर लेयर हो गई, ठीक है, आउटर लेयर अगर ये है, और ये जो है बीच वाली लेयर है, मिडिल लेयर हो गई, ठीक है, ये मिडिल लेयर हो गई, और ये जो है इनर लेयर, इनर लेयर हो गई। ओके, तो ये 3 लेयर है। आउटर मतलब हो गया बाह्य, बाह्य स्तर हो गया, ये मध्य स्तर हो गया, और ये जो होगा मतलब कि अंतः स्तर हो गया। ठीक है, इनर लाइन। इसका मतलब हुआ कि जो 3 लेयर की स्किन बनी होती है, तो इसी को बाहर वाले को एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले को मीजोडर्म, और अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं। ओके, तो वही कह रहा है कि जो बीच वाली मीजोडर्म से उत्पन्न होती है, और इसका मैट्रिक्स मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन होता है। ओके, जैसे देखा होगा जो बोन्स होती है, बोन्स के अंदर बोन्स के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, मैट्रिक्स कहते हैं जहाँ पर आरबीसी का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर आरबीसी बनता है। ओके, तो इसका मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन होता है, जो कॉन्ड्रोम्यूको प्रोटीन का बना होता है। ओके, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है वह क्या होता है, कॉन्ड्रिन होता है। ओके, जबकि बोन में क्या होता है, बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा जिसे कहते हैं। ओके, तो कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन का बना होता है। ओके, इसमें श्वेत कोलेजन, ठीक है, वाइट कोलेजन एंड येलो इलास्टिक फाइबर्स का जाल फैला होता है। श्वेत कोलेजन और पीले रंग का जो फाइबर्स का जाल फैला होता है, जो उपास्थि को दृढ़ और लचीला बनाता है, दृढ़ और लचीला, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। लचीला का मतलब हुआ फ्लेक्सिबल, आसानी से मुड़ेगा और अपनी अवस्था में पुनः आ जाएगा। ओके, अस्थियों का 38% पार्ट ओसीन, ये इंपॉर्टेंट है। ओसीन क्या है, बोन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन। जैसे हमने हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस किया था, तो हीम का मतलब था आयरन, और ग्लोबिन क्या था, ब्लड प्रोटीन था। ठीक है, तो प्रोटीन था। उसी तरह से जो बोन्स होती है, बोन्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कहते हैं ओसीन। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ओसीन क्या है, तो ओसीन जो हड्डियों में प्रोटीन पाया जाता है उसे ओसीन कहते हैं। प्रोटीन से तथा 62% पार्ट अकार्बनिक लवण से, ठीक है, इनऑर्गेनिक साल्ट से, मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट से मिलकर के बोन्स हमारा बना होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट के अलावा क्या होता है, ओसीन प्रोटीन होता है। ओके, 38% पार्ट प्रोटीन और 62% पार्ट जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट का बना होता है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो बोन्स है, हमारी बोन्स किसकी बनी होती है। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट अगर ऑप्शन तो वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ओके, तो यही आपका ऑप्शन सही होता है। जिसके कारण अस्थियां ठोस तथा कठोर होती हैं। तो कैल्शियम पता है आपको, कैल्शियम हार्ड होता है, जिसके कारण अस्थियां जो होती हैं, बोन्स जो होता है ठोस और कठोर होती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अस्थियों के निर्माण में ऑस्टियोब्लास्ट सेल भाग लेती हैं। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट सेल भाग लेती है। ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, और इसीलिए जो स्टडी ऑफ बोन्स हड्डियों का, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ऑस्टियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बोन्स। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है उससे बना होता है। ओके, अस्थियों के निर्माण में ऑस्टियोब्लास्ट सेल भाग लेती हैं। शरीर के दीर्घ अस्थियों में, दीर्घ मतलब हो गया कि बड़ी हड्डियां जैसे हो गई, जैसे कि ह्यूमरस, फीमर, ये सब बड़ी हड्डियां हो गई। विशेष प्रकार का एक पदार्थ होता है जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोन मैरो होता है। ओके, जो लोग कार्नियोरस होंगे, मांसाहारी होंगे, उनको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। ओके,
बोन मैरो में अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ओके, उसी को बोन मैरो कहते हैं। बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ओके, अस्थि मज्जा बोन मैरो से रक्त की लाल व श्वेत कोशिकाओं का निर्माण होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ओके, अगर यहाँ पे क्लियर ना हो रहा हो तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाएगा। वहाँ हमने बताया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो आरबीसी के बारे में बताया था, जैसे कि सेल हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ब्लड सेल्स, जिसे ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। ठीक है, रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। ओके, तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स। तो वहाँ बताया था मैंने। ओके, तो इसका फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है अस्थि मज्जा में। और स्टडी या बोन्स, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ओके, अब देख लेते हैं बोन्स के बारे में। तो क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जाता है हड्डियों के बारे में। तो हड्डियों को काउंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी हड्डियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो जनरली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हड्डियों की संख्या 206 होती है, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियाँ होती हैं, लगभग 300 बोन्स होती हैं, 300 से अधिक भी हो सकती हैं। ओके, बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, समस्त अस्थियों में सबसे बड़ी अस्थि फीमर है। एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ओके, तो लार्जेस्ट बोन जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है। ओके, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज होती है। स्टेपीज हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कानों में पाई जाती है। ओके, या कान में होती है हमारी स्टेपीज। और इससे जो अब चूँकि बोन्स जो हमारी होती हैं मसल्स से लगी हुई होती हैं। ओके, मसल क्या करता है, हमारी मांसपेशियां क्या करती हैं, अस्थियों को बांधे रखती हैं। ठीक है, अस्थियों को बांधे रखती हैं, जिससे क्या होता है, बोन फिक्स होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी जो है शरीर की स्टेपीज है, तो सबसे छोटी मसल्स कौन सी होगी, सबसे छोटी मसल्स कौन सी होगी, स्टेपीडियस। इसी के नाम से स्टेपीडियस, क्योंकि स्टेपीज बोन्स को जो मसल बांधे रखेगी उसे कहते हैं स्टेपीडियस, वही सबसे छोटी मसल से भी होगी। अब देखते हैं मानव का अंतःकंकाल तंत्र। अंतःकंकाल तंत्र यानी कि एंडोस्केलेटन ऑफ मैन, अंतःकंकाल तंत्र की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो 2 प्रकार का स्केलेटन होता है, 2 प्रकार का कंकाल तंत्र होता है, एक अंतः होता है, एक बाह्य होता है, एंडो एंड एक्सो। तो बाह्य कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल जो है आपका बाह्य कंकाल तंत्र का, तो जैसे कि नाखून हो गए, ठीक है, गाय और भैंस में जो सींग पाए जाते हैं, ये बाह्य कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल हैं। जो हमारे बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल हैं। तो हमें क्या करना है, एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय मतलब होता है कि एक्सियल स्केलेटन, जो हमारे बॉडी के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरता है उसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। ओके, एक्सियल स्केलेटन। दूसरा क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटन, यहाँ देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, TION लिखा, TON होगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन क्या होगा, हमारे बॉडी के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरता है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो साइड में होता है। ठीक है, यहाँ एक बार देख लेते हैं हम, ये है हमारा। ओके, अब देखिए ये है एक्सियल स्केलेटन है, ब्रेन हो गया। ओके, ये रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गया। ठीक है, ये जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, और ये सारा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है। ठीक है, हाथ और पैर अभी देख लेते हैं। और इसके अंतर्गत जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उपांगीय कंकाल तंत्र है, इसके अंतर्गत ये भी आती है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्पुला होता है ये भी आता है। ओके, देख लेते हैं अभी। तो एक्सियल स्केलेटन जो होगा ठीक बीचों बीच से गुजरता है, एक्सिस से होकर गुजरता है, तो इसकी संख्या क्या होती है, 80। तो ये पूछा था एग्जाम में, अक्षीय कंकाल तंत्र कितने होते हैं बॉडी में, 80 होते हैं।
और उपांगीय कंकाल तंत्र 126 होते हैं। ओके, अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो होगा स्कल आएगा, खोपड़ी। ओके, तो स्कल में 22 हड्डियाँ होती हैं। ओके, स्कल में 22 हड्डियाँ होती हैं। एक होता है हायाइड, हाइड, ठीक है। हाइड जो होता है, जो हमारा जबड़ा होता है इसके नीचे लगा होता है, उसे हाइड बोलते हैं। हाइड एक होती है। और कर्ण अस्थियाँ, ईयर ऑसिकल, 3+3, यानी कि 2 कान हैं हमारे पास, तो एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, दूसरे कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, जिसे कहते हैं इनकस, मेलियस और स्टेपीज। ओके, इनकस, मेलियस एंड अभी बताया था सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, स्टेपीज, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, इनकस, मेलियस, स्टेपीज। तो 3 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। ओके, तो 22 स्कल में और हार्ड में एक, हार्ड में जबड़े के नीचे, और कानों में 3 हड्डियां, 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो यही मिलाकर कहते हैं जो हमारा खोपड़ी पूरा होता है, जो हमारा पूरा जो ये ऊपर सिर वाला भाग होता है, ब्रेन वाला जो पूरा पार्ट होता है, इसमें 29 बोन्स पाई जाती है। मतलब गले के ऊपर अगर बात करें तो गले के ऊपर कितनी हड्डियाँ हो गई, गले के ऊपर हम कान को भी ऐड करेंगे ना, तो टोटल कितनी हुई, 29 बोन्स हो गई। ओके, और ये जो 22 बोन्स हैं, 22 बोन्स जो हैं, 22 बोन्स, इस 22 बोन्स में, ठीक है, इस 22 बोन्स में 2 पार्ट हैं, 14+8, ठीक है, 14+8, तो 14 हड्डियां जो होती हैं हमारे, 14 से मतलब याद करिए चेहरा, ठीक है। 14 से जो होता है हमारा फेस होता है चेहरा। तो चेहरे जो होता है मतलब कि ये गाल वाला जो साइड है हमारा, तो गाल वाली साइड में क्या होती है, 7 इधर 7 इधर, 14 हड्डियां पाई जाती हैं। और जो गाल के ऊपर जो ब्रेन वाला पार्ट है, ऊपर जो दिमाग होता है, वहाँ पर क्या होता है, 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, तो पूछा था फेशियल बोन कितनी होती हैं, चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो चेहरे में बात करें तो 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, अगर पूछे जाएगा कि जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ऊपर जो ब्रेन होता है, ब्रेन वाला पार्ट है, उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, तो 14 8 22 हो गया, यही मिला करके एक हाइड हो गया, और 3 क्या, 3 क्या हो गया, ईयर ऑसिकल्स, कर्ण अस्थियाँ होंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, जो बताया था पीछे जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसके बारे में बता रहा, पूछ उसके बारे में। तो संख्या इनकी होती है 26, ठीक है, हमें 26 ही याद करना है। पूछा जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में कशेरुकदंड में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा जब भ्रूण में पल रहा होता है, गर्भावस्था की स्थिति में बच्चे में क्या होती हैं 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सब एक दूसरे से क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, सब एक दूसरे से लगी हुई होती हैं। ओके, 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं भ्रूणीय अवस्था में। तो ये याद करना है कि कशेरुक वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अभी बताया था कि पसलियों के बारे में, रिब्स के बारे में। ओके, रिब्स के बारे में बताया था। तो रिब्स के बारे में जो था, रिब्स में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, रिब्स में 12 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, 12 लेफ्ट साइड, 12 राइट साइड। इसके बाद एक जो था स्टर्नम के बारे में बताया था, जो हार्ट के ठीक सामने होता है, मतलब आगे स्टर्नम होगा, जिससे क्या होती है 12 हड्डियाँ अटैच होती हैं और स्टर्नम से। और स्टर्नम की एक और ख़ास बात है, स्टर्नम जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, छोटा सा होता है लेकिन बहुत हार्ड पार्ट होता है, क्योंकि स्टर्नम के पीछे हमारा हार्ट होता है। देखा होगा जब भी कभी चोट वगैरह लगती है सामने तो क्या होता है, हार्ट हमारा सुरक्षित बच जाता है। ओके, क्योंकि स्टर्नम के ठीक पीछे हमारा हार्ट होता है। ओके, तो ये 80 बोन्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये तो बहुत ही आसान है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, टोटल जो है 120 बोन्स होती हैं, मतलब कि 60 हाथ में, 60 हड्डियाँ पैर में। तो 60 मतलब 2 हाथ हैं हमारे पास,
तो एक लेफ्ट वाले में 30 हड्डी होगी और राइट वाले में 30 हड्डी हो जाएगी। पैर की बात करें तो पैरों में लेफ्ट हमारा जो पैर है, ठीक है, लेफ्ट फुट में 30 हड्डियाँ और राइट में 30 हड्डियाँ। ओके, तो ये तो बहुत आसान याद करना, ऐसे याद हो जाएगा। अभी हम बताते हैं कि कहाँ से कैसे, मतलब कि ये 30 हड्डियाँ कैसे हो रही हैं। अब देखते हैं गर्डल्स, मेखलाएँ। मेखलाएँ 6 होती हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल 4 होता है और पेल्विक गर्डल 2 होते हैं। ओके, पेक्टोरल गर्डल 4 होता है, पेल्विक गर्डल 2 होते हैं। अब हम देख लेते हैं बोन्स के बारे में। ओके, अब देखिए, जैसे फिगर आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर केवल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, और ये हमारा फेस वाला रीजन है, ये फेस वाला रीजन है दोनों साइड। तो फेस वाले रीजन में क्या होगा, 7 इधर और 7 इधर, 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, और ये जो नीचे होता है ऐसे, ये हायाइड होता है, नीचे साइड में इसके नीचे होता है, दिख नहीं रहा है, उसे हायाइड कहते हैं, हायाइड एपरेटस। तो एक होता है। तो टोटल अगर बात करें तो 29 बोन्स। और कान है, कान में 3 हड्डियाँ इधर, 3 हड्डियाँ इधर कान में, तो 6 हड्डियाँ हो गई। ओके, तो देखिए यहाँ जो हड्डियों के बारे में देखा, फ्रंटल बोन, ये आगे जो हमारा जो ललाट होता है इसको फ्रंटल बोन कहते हैं। नेजल बोन, नाक वाली जो हड्डी होती है नेजल बोन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो साइड वाली होती है टेम्पोरल बोन कहते हैं, जाइगोमैटिक और मैगीला। मैगीला मतलब हुआ जो हमारी दांत वाले जो होते हैं, मतलब जिसमें दांत लगे होते हैं, तो उसे मैगीलरी बोन कहते हैं। ओके, आप देखते हैं स्टर्नम, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये स्टर्नम है। स्टर्नम के ठीक पीछे क्या होता है, हार्ट होता है। ओके, अब वर्टिब्रा जो है, कितने हैं वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 26 हड्डियाँ में। तो 26 में क्या है, देखिए जो सर्वाइकल है, ये गर्दन वाला रीजन जो होता है सर्वाइकल, या गर्दन वाला हिस्सा होता है। तो सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और थोरैसिक में क्या होती है, 12 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये थोरैसिक का यहाँ 12 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो लंबर रीजन है, इसके नीचे लंबर रीजन होता है, इसे 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, नीचे 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे लिए बस यही 2 इंपॉर्टेंट है। एक आपका सर्वाइकल रीजन है, तो पूछा जाता है सर्वाइकल रीजन मतलब गर्दन वाला जो क्षेत्र होता है, गर्दन वाले क्षेत्र में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 7 पाई जाती हैं। ओके, और उसके बाद स्टर्नम वाले रीजन में 12 हड्डियाँ पाई जाती हैं। स्टर्नम नहीं, ये जो है थोरैसिक रीजन। ओके, वक्ष गुहा जो होती है, यह थोरैसिक रीजन में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 12 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो 12 रिब्स हैं और यही जो 12 हड्डियाँ लगी होती है रिब्स से, ठीक है। तो ये आसान याद करना है, ये दोनों आपको याद करना जरूरी है। तो टोटल 26 हो गई, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, काउडल है। उसके बाद कहते हैं कि काउडल रीजन, सैक्रल रीजन के बाद होता है काउडल रीजन। तो ठीक है, तो इतना ज़्यादा जानना इसको जरूर नहीं है। बस सर्वाइकल में 7 हड्डियां हैं गर्दन वाले क्षेत्र में, और वक्ष में जो होती हैं 12 हड्डियां पाई जाती हैं। बस इतना हो गया। उसके बाद बताया था कि गर्डल के बारे में। तो गर्डल जो होते हैं कितने हैं, गर्डल जो है 6 होते हैं, संख्या में 6 हैं। तो पेक्टोरल गर्डल 4 होते हैं, पेक्टोरल गर्डल, जी देखिए इसमें आसान बहुत ही मतलब अच्छे से दिखाया गया है। ये देखिए सारी जो बोन्स है, ये बोन्स है सारी, मतलब कि जो वर्टिब्रल कॉलम वाली बोन्स है, ये देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पीछे है, ये है। तो ये जो 2 बोन्स हो गई, इसे स्कैपुला कहते हैं, ठीक है, स्कैपुला। पीछे जब हम अपना हाथ पीछे करते हैं तो ब्लेड की तरह की स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, यही स्कैपुला होता है, ठीक है। एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो 2 जो बोन्स हो गई, 2 इधर 2 इधर, तो पेक्टोरल गर्डल इसे कहते हैं। अंश मेखला, तो अंश मेखला कितनी हो गई, 2 इधर 2 इधर, तो 4 हो गई। इसके बाद श्रोणि मेखला यानी कि पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल संख्या में 2 होती है, एक ए और एक ए, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है। ओके, ये 2 बोन्स हमारे पेल्विक गर्डल है। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो है थोरैसिक
12 वर्टिब्रा दिखा रहा है। ओके, ये देखिए हड्डी के बारे में दिया, स्कैपुला दिया और क्लेविकल। क्लेविकल कहते हैं कॉलर बोन, देखा होगा यहाँ पर जहाँ पे हमारा कॉलर होता है शर्ट का, वहाँ पर हड्डी ऐसे होती है, निकली होती है दोनों साइड में, उसी को कहते हैं हम कॉलर बोन, वही हमारा क्लेविकल होता है, क्लेविकल है। ओके, तो इसे पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। तो दो इधर 4 हो गए। पेल्विक गर्डल में एक इधर और एक इधर, लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ओके, इसमें देखिए इलियम है, प्यूबिस है, इस्चियम है, इतना ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जानना है। ये लास्ट वाला देखिए कॉक्सीजियल होता है, कॉक्सिक, जो पूंछ निकली होती है, जहाँ से पूंछ निकलती है जानवरों में, या हमारे अंदर तो पूंछ, हमारे शरीर में तो पूंछ पाई नहीं जाती है। पूंछ क्या है, एक वेस्टिजियल आर्गन की तरह है। पहले पाया जाता था हमारे पूर्वजों में, बंदरों में आज भी पाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर नहीं है। तो हमारे अंदर क्या है, एक अवशेषी अंग की तरह कार्य करता है। ओके, ये वाला कॉक्सीजियल जिसे बोलते हैं या कॉक्सी बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं बोन्स के बारे में कौन कौन सी बताया था कि अभी हम जैसे कि जो हाथी और पैर की हड्डियां होती हैं, ठीक है, कैसे हम काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए बताया था कि 5 उंगलियां हैं जिसे फैलेंजिज बोलते हैं, 5 अंगुलियों को फैलेंजिज बोलते हैं। और 5 अंगुलियों में जो हमारा अंगूठा है, अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डी पाई जाती है, बाकी के 4 उंगलियों में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप उसको देख करके काउंट कर सकते हैं, हाँ, आंखों से देख करके काउंट कर सकते हैं। तो 12 हड्डियां उंगलियों में हो गई प्लस 2 अंगूठे में, तो 14 हड्डी हो गई। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 हड्डी पाई जाती है, रेडियो और अल्ना 2 हड्डी पाई जाती है, तो 14 एक 15 16 हो गया। ये 1 हड्डी पाई जाती है, ये 1 हड्डी पाई जाती है जिसे कहते हैं ह्यूमरस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस होता है, ठीक है। इसी तरह क्या है, इधर ह्यूमरस है और यहाँ पर देखिए रेडियो अल्ना है, और ये हमारी जो 14 हड्डियाँ हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, जहाँ से हमारी हथेली जो है मुड़ती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, तो 14 प्लस 8, 14 8 कितना हुआ, 22 हो गया। ओके, 22 और एक 23, 14 14 और 8 जो हो गया 22। तो यहाँ देखिए इसमें 8 पाई जाती है, इसमें 14 पाई जाती है, और इसमें जो है 2 हड्डियाँ हैं, और इसमें क्या है, 1 हड्डी है। ओके, इसी तरह से जब हम नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर पैरों में, तो पैरों में भी क्या है, ये देखिए यहाँ पर फैलेंजिज है, ठीक है, तो यहाँ पर तो 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ भी देखिए 2 हड्डी है, एक टिबिया और फिबुला है। यहाँ पर फीमर है, जो शरीर की लॉन्गेस्ट बोन्स है, फीमर होता है। और ये देखिए एक पटेला होता है, तो यहाँ पर एक पटेला है, यहाँ पर हमने बताया था 8 हड्डियाँ पाई जाती, तो यहाँ पर 7 हड्डी केवल पाई जाएगी। और एक जो पटेला है, ये वाली हड्डी, ये 8 हो गई। तो यह मिला करके क्या करता है, टोटल काउंट को पूरा कर देता है। ओके, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो ये हमारी जो बोन्स हैं, इतना तो आपको याद करना जरूरी है, क्वेश्चन आपको इसी से बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अंतः कंकाल की अस्थियां कौन कौन सी होती हैं। बोन्स ऑफ द इंटरनल स्केलेटन या एंडोस्केलेटन। तो ज्वाइंट्स कौन सी, ज्वाइंट्स के बारे में देख लेते हैं, जहाँ पर जोड़ पाया जाता है। इसे तो क्वेश्चन वैसे मतलब सिविल सर्विसेज में पीसीएस वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो यूपी SSC है या एसएससी का एग्ज़ाम है या और जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में नहीं पूछा जाता है। कशेरुकी जंतुओं के शरीर में अनेक छोटी हड्डियां होती हैं, जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और शरीर का ढांचा बना करके विशिष्ट आकार प्रदान करती है। विशिष्ट गलत है, विशिष्ट आकार प्रदान करती हैं। ओके,
शरीर में दो या दो से अधिक मिलने वाले स्थान को ज्वाइंट कहते हैं। संधियां विभिन्न अंगों की गति पर नियंत्रण रखती हैं। ओके, अस्थि संधियां तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। एक होता है अचल, दूसरा होता है अपूर्ण, तीसरा क्या है, पूर्ण। अचल को कहते हैं इमूवेबल और फिक्स्ड और फाइब्रस जॉइंट। इमूवेबल मतलब कि क्या है, इसमें मूवमेंट नहीं होगा, यह एक जगह पर फिक्स होगा। ठीक है, और ये हड्डियां हिलने डुलने में असमर्थ होती। तो सिंपल सी बात है, इस तरह की हड्डी कहाँ होगी, जैसे हमारे खोपड़ी में हड्डी पाई जाती है, एक जगह पे बिल्कुल स्थिर होती है, स्टेगनेंट होती है। ये इधर उधर फिक्स होती है हमेशा, और इधर उधर ये इसमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ओके, इसमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तथा दांतों के सॉकेट की बोन्स, तो दांतों में जो सॉकेट होते हैं, जिसमें जो दांत लगे होते हैं, तो खोपड़ी और जो सॉकेट होते हैं उसकी हड्डियों में जो है, उसकी हड्डियों को अचल संधि कहते हैं। उनमें ज्वाइंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि दांत हमारे हिलने लगते हैं, खाना पीना खाओ तो फिक्स रहते हैं उसमें। ठीक है, और खोपड़ी की हड्डियाँ भी बिल्कुल फिक्स। इसके बाद अपूर्ण संधि होती है इम्परफेक्ट ज्वाइंट और कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल। हल्का सा क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, हल्का सा मूवमेंट होगा। ठीक है, कि इस प्रकार की संधि में दोनों अस्थियां केवल उपास्थियों द्वारा जुड़ी रहती हैं, कार्टिलेज द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, उपास्थियों द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और इसमें गति जो है बहुत ही सीमित होती है। जैसे कि श्रोणि मेखला की दोनों प्यूबिस हड्डियाँ, ठीक है, जो कमर की हड्डी होती है, दो हड्डी बताया था जिसे हम कहते हैं श्रोणि मेखला। तो प्यूबिस की दोनों हड्डियों के बीच की संधि, पसलियाँ, स्टर्नम कहाँ पे था, रिब्स अटैच था स्टर्नम से, और पसलियाँ हो गए रिब्स। तो ये क्या होती हैं, मूवमेंट इसमें होता रहता है, क्योंकि जब फेफड़े जब ऑक्सीजन से भर जाते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा जो रिब्स है, रिब्स फैल जाती हैं और थोरैसिक केज बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन बॉडी में चला जाता है, तो क्या होता है, बिल्कुल हमारा फेफड़ा जो हमारा छोटा हो जाता है, और जो हमारा थोरैसिक केज है वो भी छोटा हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, स्लाइटली मूवमेंट पसलियों में, स्टर्नम में, और जो कशेरुक की संधियाँ, कशेरुक मतलब जो पीछे जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अगर मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता, हम आगे पीछे अपने शरीर को नहीं मोड़ पाते। ठीक है, इसलिए रीढ़ की हड्डियाँ जो होती है इसमें मूवमेंट होता है। इसके बाद पूर्ण संधि मतलब हुआ परफेक्ट ज्वाइंट, फ्रीली मूवेबल होती हैं, इधर उधर मुड़ सकती हैं आसानी से। इसमें जुड़ने वाली अस्थियों के बीच थोड़ी सी जगह रहती है, इसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल कैविटी कहते हैं, और इसी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ओके, इसमें जुड़ने वाली अस्थियों के बीच जगह रहती है, इसे साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल गुहा कहते हैं, और इसमें साइनोवियल द्रव या साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। ओके, पूर्ण संधियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये पीसीएस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान की तरह। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, कंदुक खल्लिका संधि। ठीक है, कुल्हे का जोड़ यानी हिप ज्वाइंट, कुल्हे पे जो कंधे का जोड़ और कुल्हे का जोड़ जो होता है उसमें पाए जाती है। ठीक है, बॉल और सॉकेट, ऐसा लगता है एक सॉकेट है और उसी में क्या है, बॉल लगा हुआ है। ओके, कब्जा, हिंज ज्वाइंट जो होगा घुटने में और कोहनी, एल्बो एंड नी में पाया जाता है। पीवट ज्वाइंट एटलस वर्टिब्रा कहाँ पे होता है, जो ब्रेन से हमारी रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रा लगी होती है, तो सबसे जो पहला वर्टिब्रा होता है, सबसे जो पहला कशेरुक जो बोन होता है, मतलब कि जो वर्टिब्रल बोन होता है उसे एटलस कहते हैं। बताया था कि सर्वाइकल में जो गर्दन वाला हिस्सा होता है वहाँ पर 7 हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो होता है उसी को एटलस
वर्टिब्रा कहते हैं। ओके, तो वो वही बता रहा है कि खूंटी, पीवट, मतलब जैसे लगता है कि हमारा शरीर जो है, पूरा शरीर, जो ब्रेन को अगर बना ले, खूंटी बना लें, ब्रेन को एक खूंटी की तरह अगर हम लें तो जैसे लगता है कि ब्रेन से हमारा शरीर पूरा लटक रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि खूंटी संधि उसे कहते हैं, पीवट ज्वाइंट या पाइवट ज्वाइंट। ओके, सैडल ज्वाइंट मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में। ठीक है, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स अभी हम बता रहे हैं कि मेटाकार्पल्स और कार्पल्स कहाँ पे होते हैं। तो जो हमारी जो फाइलेंजीज होती हैं, बोन्स होती हैं, फाइलेंजी मतलब जो हमारी ये वाली उंगलियां होती हैं, वहीं पर मेटाकार्पल्स और कार्पल्स पाए जाते हैं। ठीक है, विसर्पी या ग्लाइडिंग ज्वाइंट, विसर्पी मतलब होता है कि इधर उधर घूमने वाली। ठीक है, रेडियो अल्ना और कलाई की हड्डी, हम क्या करते हैं, अपने हाथ की हथेली को ऐसे इधर उधर घुमा सकते हैं और पैर को भी घुमा सकते हैं। और कशेरुक के जाइगोफाइसिस, कशेरुक में प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस दो बोन्स होती हैं, मतलब अटैच होता है उसी से, तो उसके बारे में बात कर रहा है। कशेरुक जो मतलब वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं, ये बताया था कि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स देख लेते हैं, छू गया था। ठीक है, ये देखिए कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये देखिए जो हमारी बोन्स होती है, यहाँ पर बताया था 8 होती है, और फिर इसमें क्या होती है, 5 हड्डियाँ निकली होती हैं, 5 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर देखिए आसानी समझ में आ जाएगा। ओके, ये देखिए, ये तो 8 हो गई। यहाँ देखिए ये पांचों जो उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों में हड्डियाँ, जो हमारे पंजे होते हैं, ठीक है, इसमें जो हड्डियाँ होती हैं तो पांचों उंगलियों से अटैच होते हैं। इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं मेटाकार्पल्स। चूँकि ये पैर के बारे में बात कर रहा है, तो अगर हम हाथ की बात करें, हथेली की, तो वहाँ पर होता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। लेकिन यहाँ की बात करेंगे अगर हम पैर की, तो टार्सल्स एंड मेटाटार्सल। ठीक है, TARSAL, टार्सल एंड मेटाटार्सल। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, जो हमारे पंजे होते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया कार्पल्स, और ये जो 5 हड्डियाँ लगी होती हैं इसे कहते हैं मेटाकार्पल्स, CARPELS, कार्पल्स। ठीक है, तो आसानी समझ में आ गया होगा। इससे क्या होता है, अब इसके बाद हमारी जो है 30 हड्डियाँ इसमें कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, इसे बताया था 14 हड्डियाँ, काउंट कर लेते हैं। 14 प्लस प्लस कितना हुआ इसमें, 14 और प्लस 5 प्लस, इसे बताया था 8 होती हैं, 8। ठीक है, फिर ये रेडियो अल्ना 2 हो गया, फिर प्लस ह्यूमरस 1, 14 8 22 22, एक 23 24, एक 25 25 5 30, इसमें 30 हड्डियाँ हो गई। ओके, 30 हड्डियाँ इसमें भी हो गई। इसी तरह पैरों में भी क्या होता है, 30 हड्डियाँ होती हैं पैरों में भी, यहाँ भी 30 हड्डियाँ होती है पैरों में भी। ठीक है, पैरों में 30 हड्डियाँ होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, थोड़ा सा अंतर है। जहाँ देखिए ये जो है, ये वाला हिस्सा, यहाँ बताया था 5 हड्डियाँ तो पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है टार्सल्स में 8 हड्डियाँ नहीं होती है, टार्सल्स में केवल 7 हड्डियाँ होती हैं। तो टार्सल्स में 7 हड्डियाँ होती हैं, और एक जो बोन्स हो गए पटेला। ठीक है, 7 प्लस 1 8 हो गया। इस प्रकार से क्या होगा, 8 हड्डियाँ हो गई, तो 5 14, 14 प्लस 7 प्लस 1 8, फिर आपका ये 2 हो गया टिबिया फिबुला, और ये क्या हो गया, फीमर। ओके, तो यहाँ पर भी 30 हड्डियाँ कंप्लीट हो गई। तो इस तरह हाथ में, पूरे हाथ में 30 हड्डियाँ, ठीक है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में 30 हड्डी, फिर दोनों पैरों में मिला करके 30 60 हड्डी, ऐसे 120 हो जाते हैं। ओके, और बताया था कि 4 जो हैं ये यहाँ पे क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं, और एक जो ये ब्लेड की तरह निकला होता है, ठीक है, ये स्कैपुला। तो 2 2 4 हो गया, और ये पेल्विक गर्डिल का जो हिस्सा है 2 हड्डियाँ, 6 हड्डियाँ हो गई। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, 2 3 बार इसको देखेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा।
अब कुछ डिजीज के बारे में देते हैं, कंकाल तंत्र से संबंधित बीमारी। इससे बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, बस आप उसी को फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोगों को सिलेबस के बारे में नहीं पता होता। जिसमें जितने भी एस्पिरेंट आते हैं प्रिपरेशन करने, उनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता। वहाँ पर लिखा है कि जनरल साइंस में दिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री दिया है, बायोलॉजी दिया है, ओके। तो उनको लगता है कि 10+2 में जितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है पूरा का पूरा पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। साइंस का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड, हमको इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ओके। केवल हमको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है, ना कि एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी मतलब अंदर का सेक्शन काट के नहीं देखना है हमको, केवल फिजियोलॉजी, उसके कार्यकी को देखना है, कैसे कार्य करता है, ओके। अब हम देख लेते हैं कुछ बोन्स डिजीज के बारे में। तो जैसा कि हम जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम का, मानव क्रिया विज्ञान का जो एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर से संबंधित जो बीमारियां हैं हम लोग क्या करते हैं उसी चैप्टर में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि डाइजेशन में पाचन तंत्र में किया था, परिसंचरण तंत्र में किया था, अंतःस्रावी तंत्र में किया था, ओके, उसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया होता है एवं रिकेट्स, बहुत ही कॉमन डिजीज है, सुना होगा। तो रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, पता ही होगा आपको, और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है, ठीक है, जो एडल्ट होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कैल्शियम एवं विटामिन डी की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम भोजन ले रहे हैं तो हमारे भोजन में कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण करता है विटामिन डी के साथ मिलकर के, जो अस्थियों के निर्माण में सहायक होते हैं, हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से विशेषकर स्त्रियों में ऑस्टियोमलेशिया, ओके, स्त्रियों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियो मतलब बोन से, तो बोन से रिलेटेड डिजीज है। जबकि बच्चों में इसके अभाव से सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है, ओके। अस्थियों में मतलब कि जो ऑस्टियोमलेशिया है महिलाओं में हो जाता है, और रिकेट्स जो है बच्चों में हो जाता है। तो अगर पूछा जाए रिकेट्स किससे होता है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है, ओके। सेकंड वन इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, पोरोसिस मतलब क्या होता है, छिद्र। पोर मतलब होता है छिद्र होना, छिद्रित होना, मतलब हड्डियों में छेद नहीं हो जाता है, ऐसा होता है कि हड्डियाँ क्या होती है कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ धीरे धीरे पतली होने लगती हैं, ठीक है। तो मतलब कि क्या है कि हड्डियाँ जो होती हैं धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पतली होने लगती हैं, उनके ऊपर का लेयर जो होता है वो छिड़ होने लगता है, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ है मुलायम एवं छिद्रयुक्त अस्थि से है, तो गलत है, अस्थि से है। यह अस्थि पुनर्निर्माण प्रक्रिया से संबंधित रोग है, यह अस्थि पुनर्निर्माण प्रक्रिया से संबंधित रोग है, जिसमें अस्थियों का क्षय उनके निर्माण की तुलना में अधिक तीव्रता से होता है। समझ में आ रहा है, अस्थियों का जो डीके होगा, अस्थियों का जो क्षय होगा निर्माण की तुलना में अधिक तीव्रता से होता है, हड्डियां धीरे धीरे गलने लगती हैं, ओके। आप देखिए स्लिप्ड डिस्क, स्लिप्ड डिस्क की जब हम बात करते हैं तो हमें कशेरुक दंड के बारे में सोचना है, वर्टिब्रा के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में सोचना है। तो देखा होगा क्या होता है, अक्सर कभी कभी क्या होता है कोई गिर गया, फिसल के गिर गया या किसी तरह से गिर गया, चोट आ गई पीठ में, तो क्या होती है जो हमारी जो 26 वर्टिब्रा होता है, 26 जो हड्डियां होती हैं रीढ़ की हड्डी में, वे क्या होती है कोई ना कोई उसमें से क्या होती है खिसक जाती है थोड़ी सी, ठीक है, खिसक जाती है, उसी को कहते हैं स्लिप्ड डिस्क, मतलब डिस्क जो है स्लिप कर गया, खिसक गया। इसमें कशेरुक अपने सामान्य अवस्था से खिसक जाता है, क्योंकि बहुत ही देख रहे हैं आप लोग कितना फ्लेक्सिबल है, हम आगे पूरा मुड़ जाते हैं, पीछे की तरफ भी अपने शरीर को मोड़ देते हैं, दाएं भी मोड़ देते हैं, बाएं भी मोड़ देते हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, और ये क्या होता है एक हड्डी दूसरे में, दूसरी तीसरे में अटैच होती है, ओके। तो अपने स्थान से खिसक जाती है, जिसे कहते हैं स्लिप्ड डिस्क, बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। इसके बाद देखिए आर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस ऑर्थराइटिस यह सामान्यतः जोड़ों का रोग है, ज्वाइंट रिलेटेड डिजीज है, जोड़ों का रोग है। यह सामान्यतः अस्थियों के जोड़ों ज्वाइंट को प्रभावित करता है।
जिससे अस्थियों में सामान्य गति मूवमेंट नहीं होती है तथा दर्द का अनुभव होता है। ओके, तथा दर्द का अनुभव होता है। तो आर्थराइटिस में क्या होगा, हड्डियां में जो जहाँ पर जोड़ पाया जाता है हड्डियों में, वहाँ पर मूवमेंट आसानी से नहीं होता है। ओके, तो इसे कहते हैं आर्थराइटिस। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कैल्शियम की कमी हो सकती है, हो सकता है जो साइनोवियल फ्लूइड हो उसकी मात्रा कम हो जाए, तो हड्डियां क्या होती हैं, आपस में रगड़ने लगती हैं, दर्द का अनुभव होने लगता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट है गाउट। गाउट एक बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल का जमाव होने लगता है। तो जहाँ पर ज्वाइंट पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमाव होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा कंकाल तंत्र, इससे बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा बहुत और जानना है तो सामान्य ज्ञान की कोई भी बुक लेकर के पढ़ सकते हैं, लुसेंट, क्रॉन या कोई भी जो भी सामान्य ज्ञान की बुक आती है उससे आप फैक्ट ले सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपका इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि फैक्ट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पूछ जाती है, अब इससे बाहर कुछ आता नहीं है वैसे। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा हमारा ये मानव कंकाल तंत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।